एब्रोगेशन एंड एप्रोप्रिएशन ये दो पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स हैं। बीएस के हमारे कुछ तलबा को ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए इन दो कंसेप्ट पे बात करेंगे। एब्रोगेशन का मतलब होता है टोटल रिजेक्शन। किस चीज़ की टोटल रिजेक्शन? इंग्लिश लैंग्वेज की टोटल रिजेक्शन। यानी हमारे पोस्ट कॉलोनियल कुछ राइटर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज का बाइकॉट कर दिया और टोटली लिटरेचर जो है वो अपनी अपनी ज़बानों में प्रोड्यूस करने में लग गए। जैसे इंतज़ार हुसैन साहब हैं, उन्होंने अपना नावल बस्ती उर्दू लैंग्वेज में लिखा। अल्बर्ट कैमियो जो है उन्होंने द आउटसाइडर फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, और इसी तरह काफ्का जो है उन्होंने मेटामॉर्फोसिस ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा। तो ये तो था टोटल रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर प्रोडक्शन। यानी लिटरेचर मकामी राइटर्स ने अपनी अपनी ज़ुबान में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और इंग्लिश लैंग्वेज का बाइकआउट कर दिया। तो फिर कुछ लोगों ने सोचा कि बाइकआउट अच्छी चीज़ नहीं होती, हमें एप्रोप्रिएशन को लेकर चलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड किल द मास्टर विद मास्टर टूल। यानी हमें गोरों को गोरों की ज़बान में जवाब देना चाहिए। हमारा कोई कल्चर, हमारी कोई लैंग्वेज उनसे पीछे नहीं है। हम अपने कल्चर को उन तक कन्वे करेंगे, अपनी लैंग्वेज को उन तक कन्वे करेंगे, लेकिन उन्हीं की लैंग्वेज में, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। उर्दू, हिंदी वगैरह सो फात एंड स्वान ये तो इंटरनेशनल नहीं है। लिहाजा हमें इंग्लिश लैंग्वेज का सहारा लेकर अपना मुद्दा जो है गोरों तक पहुंचाना चाहिए। सलमान रश्दी ने लिखा, जैसे उसका एक बड़ा वर्ड चला हुआ है चटनीफिकेशन, तो वर्ड को अप्रोप्रिएट किया उन्होंने। ये चटनी बनाने का जो प्रोसेस है उसको कन्वे किया है अंग्रेज़ लोगों तक, लेकिन लैंग्वेज उनकी इस्तेमाल की है। चटनीफिकेशन जैसे क्लासिफिकेशन है, इसी पैटर्न पे है चटनीफिकेशन। और भी बहुत सारे राइटर, जैसे रावत डिगर ने वाइट टाइगर लिखा, उसने कई सारे अपनी हिंदी लैंग्वेज के वर्ड उस नावल में जो कि इंग्लिश में लिखा गया इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे पकौड़ा है, बिरयानी है, पूजा है, डोसा है, सोफातन सान, बहुत सारे मतलब उन्होंने अल्फाज का चुनाव करके अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाया। तो फिर एप्रोप्रिएशन कैसे किया गया कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? टू एप्रोप्रिएट इंग्लिश लैंग्वेज टू कन्वे वंस ओन लैंग्वेज एंड कल्चर। अपने कल्चर और लैंग्वेज को गोरों तक पहुंचाने के लिए एप्रोप्रिएशन करना है। किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ये एप्रोप्रिएशन की एक रफ एग्जांपल हो सकती है। हमारे पंजाबी कल्चर में वो एक सॉन्ग चलता है, पीनी पेप्सी ते खाने बर्गर बिल्लो नी खुराका तेरियाँ। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में यूँ वो कहेंगे, ड्रिंकिंग पेप्सी, ईटिंग बर्गर, वाओ यूर फूडा। तो ये फूडा, ये बुक्का, ये हम पंजाबी में हम इस्तेमाल करते हैं अपना वो मुद्दा बयान करने के लिए। तो ये अप्रोप्रिएट कर रहे हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज को। या फिर उर्दू ज़ुबान का आइडियम है पांचों उंगलियां घी में होना, तो इंग्लिश में इसको यूँ वो लोग कहते हैं टू हैव 5 फिंगर्स इन घी। तो ये कल्चर जो है ये हमारा जा रहा है, लैंग्वेज उनकी है, और इसी तरह हम उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो आउट करके भी अपना जो है वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यू लव मी नॉट, यू लव मी नॉट। ये स्ट्रक्चर जो है उसका यू डोंट लव मी इंग्लिश का है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये उर्दू का है, लेकिन इंग्लिश में इसको फॉलो करके यू लव मी नॉट वो कहा गया है। तो इस किस्म के और भी कोई कंसेप्ट जो हैं एप्रोप्रिएशन के ज़ुमरे में आएंगे, तो उनको ऐसे भी कहा जा सकता है। जैसे मतलब लैंग्वेज के, अपनी लैंग्वेज के कुछ अल्फाज हम इंग्लिश लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट कर दें। जैसे वी लव दाल एंड चावल, वी लव दाल एंड चावल। तो ये इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट हैं ये एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। एब्रोगेशन टोटल रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, और एप्रोप्रिएशन है टू एप्रोप्रिएट इंग्लिश लैंग्वेज टू वंस ओन कल्चर एंड लैंग्वेज।